अच्छा सिस्टर, ये मेरा जो मैसेज है ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए है। अच्छा, हम लोगों को हमेशा ये सुनने में आता है, क्योंकि हमारे अपने भी फैमिलीज़, हमारे रिलेटिव्स, हमारे जानने वाले बाहर रहते हैं मुल्क में, और वो यही कहते हैं कि ठीक है, मेयार ज़िंदगी पाकिस्तान की निस्बत वहाँ पे बेहतर है, मगर वहाँ पे भी पैसे की तंगी रहती है। वहाँ पे इस तरह से नहीं होता कि अगर आप जाओगे बाहर के मुल्क में तो वहाँ पे दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं, जिसे तोड़-तोड़ के जे आप लोग जो है ना वो पाकिस्तानियों के ऊपर निछावर किए जाओगे, यहाँ पे इनको इमदादें भेजे जाओगे। वहाँ पे भी आपको 2-2 3-3 जॉब्स करनी पड़ती हैं, और ना सिर्फ मर्दों को बल्कि औरतों को भी जॉब्स करनी पड़ती हैं। यह पाकिस्तान की तरह से नहीं होता कि एक घर का फर्द जो है ना वो कमाएगा, बाकी सारे बैठ के खाएंगे। वहाँ पे हर इंसान को जॉब करनी पड़ती है अगर अपने म्यारी ज़िंदगी को बेहतर रखना है। तो वहाँ पे इतने सख्त हालात होते हैं, वहाँ पे पैसे की तंगी होती है, हर चीज़ होती है। हमारे अपने जानने वाले, हमारे अपने रिश्तेदार बाहर है, जो जहाँ हमें पता है कि वहाँ की ज़िंदगी किस तरह की है। तो मुझे एक बात समझ नहीं आती कि क्या आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास इतना फालतू पैसा है कि आप लोग वहाँ से उठा-उठा के पैसा ये सिर्फ़ पाकिस्तानियों के ऊपर ही फेंके जाते हो? इतने सदका खैरात आप लोग करते हो कि इन्हीं को ही ऊपर ही निछावर किए जाते हो, पाकिस्तान के ऊपर ही आप लोग लुटाए जा रहे हो तो पैसे। जो अपना यूट्यूब पे गरीब आदमी चैनल बना लेता है, वो जनाब उसको साथ ही इमदादें आनी शुरू हो जाती हैं यूके, कनाडा के नाम से। और मुझे एक बात ये जो इमदादें भेजने वाली सिर्फ़ फीमेल्स ही क्यों होती हैं? ये सिर्फ फीमेल ही क्यों होते हैं? ये मेरा सवाल आप इलेक्शन वालियों के साथ भी है, और ये मेरा सवाल ये तमाम चैनल्स जिन्होंने ये ढोंग रचाया हुआ है कि हमें यूके से इमदादें आई हैं, हमें कनाडा से इमदादें आई हैं। मैं आप सबसे सवाल करती हूँ कि आप लोगों को जो इमदादें आई हैं, आज तक कभी आप लोगों ने किसी बंदे का नाम लिया कि हमें किसी भाई ने इमदाद भेजी है? यूके की सिस्टर ने भेजी है, कनाडा की सिस्टर ने भेजी है, यूके की सिस्टर ने भेजी है, कनाडा की सिस्टर, आपकी इतनी सिस्टरें हैं, और तमाम सिस्टर्स, ये आप लोग किधर हो सिस्टर्स? आप लोग ये बंदे क्यों नहीं भेजते इमदादें? इस तरह के काम जो है घर के मर्द क्यों नहीं करते? ये इस तरह के ढोंग क्यों नचाए जाते हैं? वहाँ बैरून ममालिक में सिर्फ क्या औरतें काम करती हैं? सिर्फ औरतें गई हैं बैरून ममालिक में? उनका कोई घर का बंदा नहीं होता, उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता। ये क्या इन्होंने ढोंग रचा रखा है? फलानी सिस्टर ने भेजे हमें पैसे, फलानी सिस्टर ने भेजे हमें पैसे। ये क्यों इतना फ्रॉड करते हैं इस नाम पे? क्योंकि इनको पता है कि अगर वहां से इमदादें नहीं आएंगी तो पाकिस्तान का कोई तो मुखैर बंदा जो है, जो इनको जो है ना वो इनके झूठ को कवर करने के लिए इनको पैसे जो ना दे देगा। और दूसरा, आप इनमें से किसी एक इंसान से जरा पूछ लें कि यूनाइटेड किंगडम होता क्या है? यूके कहते किसको है? इनको ये नहीं पता होगा कि यूनाइटेड किंगडम है। आज तक कभी इन्होंने जो एक कनाडा से पार्सल आया जी हमें, ये हमें यूके से इमदाद आई है, क्योंकि ये कहना आसान है वर्ड्स। ये इन्होंने रट लिए हैं, इन्होंने इंटरनेट पे देख के, इन्होंने टीवी पे देख के, इन्होंने मूवीज और फिल्मों में देख के ये नाम रट लिए हैं कि एक यूके है, एक कनाडा है, बस इन्हीं का नाम लिए जाओ। इनको पता है कि किस शहर से आए हैं? कब इन्होंने आप लोगों को टीवी के ऊपर ये जो अपने जो इमदादों के जो बोरे लेके बैठे होते हैं, ये जब बता रहे होते हैं कि हमें फलां जगह से इमदाद आई, कभी इन्होंने आपको रसीद दिखाई है? कभी आपको इन्होंने दिखाया है कि ठीक ये हमारे पास पार्सल आया है फलां मुल्क के फलां शहर से आया है? यूके क्या लगता है? यूके इनको क्या लगता है? यूके कोई कस्बा है? यूनाइटेड किंगडम है क्या? जरा इन लोगों से पूछो तो सही। कितने शहर हैं जो वहां के रहने वाले, जरा उनसे पूछो यूनाइटेड किंगडम कहते किसको है? ये इन्होंने तमाशे बनाए हुए हैं इन्होंने। ये या तो कनाडा का नाम ले लेते हैं या यूके का नाम ले लेते हैं, बस इन्होंने दो नाम इन्होंने रटे हुए हैं इन्होंने, और वहां पर सिर्फ बहनें ही बैठी हुई हैं जो उनको पैसे भेजती हैं। वहां कोई मर्द नहीं है जो उनको पैसे भेजता है, सिर्फ बहनें ही है। यूके की सिस्टर ने पैसे भेज दिए, कनाडा की सिस्टर ने पैसे भेज दिए। मुझे समझ नहीं आती है कि जो सिस्टर इनको पैसे भेजती हैं उनके मर्द किधर है? ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और इमोशनल करने के लिए कि देखो भाई फलां ने इतनी ज़्यादा की है, हमारी मदद की है, हमारा देखो इतना साथ दिया है, तो तुम लोग भी करो, तुम लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। ये औरतों के खिलाफ करने के लिए, औरतों को और तो जेलस करने के लिए कि देखो भाई फलां सिस्टर ने किया तो मैं भी करूँ। सदका खैरात करने के 1000 तरीके होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आपने सिर्फ पाकिस्तान को ही भेजने हैं। और ये जो यूके और कनाडा के आप लोग नाम लेते हो, आप लोगों को क्या लगता है सदका खैरात सिर्फ पाकिस्तान में ही आते हैं और दुनिया का कोई इस्लामी मुल्क नहीं है जहाँ पर सदका खैरात लगते हैं? आप लोग किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? और सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ जाके इतने दयालु हो जाते हैं। वो बेचारे वहाँ तो उनकी ज़िंदगियाँ तो पूछो कितनी मुश्किल से वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। किस तरह से वो लोग जो है ना वो एक-एक, दो-दो जॉब्स कर रहे हैं। जो आयशा कनाडा वाली सिस्टर हैं, वो भी खुद जॉब करती हैं। वहाँ पे या पाकिस्तान की तरह से नहीं होता कि आप लोग जो है ना यहाँ पे टांगे पसार के बैठे रहो, पूरा दिन जो है ना हड्डियाँ तोड़ते रहो, झूठ पे झूठ की वीडियो बनाते रहो, और आप लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई फलानी सिस्टर मेरी मदद कर रही है, फलानी सिस्टर मेरी मदद कर रही है। घर में उनके दरख्तों के ऊपर जो है ना वो लगे हुए हैं ना, पत्ते लगे हुए हैं, उनको उनके पैसों के, वहां से तोड़ दिए हैं। आप लोगों को कोई काम है जी? वहां से दो पत्ते तोड़े, आपको भेज दिए पाकिस्तान। वो दो पत्ते तोड़े आपका फ्रिज आ गया, दो पत्ते तोड़े आपके टीवी आ गए। क्या आप लोगों ने तमाशा बना रखा है ये? कब आप लोगों ने अपने झूठ खत्म करने हैं? ये बैरून ममालिक के नाम पे कब आप लोगों ने लोगों को लूटना बंद करना है?
और मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है, मैं बताऊं आपको कि ये सिर्फ बैरून ममालिक की सिस्टर्स का ही क्यों कहते हैं, क्योंकि सिस्टर का नाम लेके उसकी आइडेंटिटी छुपाना आसान है। ये कह देंगे कि भाई वो फीमेल है, वो अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहती, वो अपनी शनाख्त नहीं बताना चाहती, इसलिए जनाब वो कह देते हैं बस ठीक है यूके की सिस्टर है या कनाडा की सिस्टर है, वो नाम जो कहती है मेरा ना लो। अगर किसी मर्द का कहेंगे तो मर्द का तो नाम बताना पड़ेगा। मर्द को क्या जरूरत है अपनी अपनी शनाख्त छुपाने की, अपना नाम छुपाने की, अपनी आइडेंटिटी छुपाने की। तो ये अपने फ्रॉड, अपने झूठ, अपनी चीज़ों को ये खुद ही जनाब, मैंने कितनी दफ़ा सबा अहमद की वीडियो में से पकड़ा। ये जब उम्रे पे जाने लगे थे उस टाइम मैंने इनकी वीडियोस में से पकड़ा, मैंने इनको भेजा, मैंने रुबीना सिस्टर को भी मैंने बताया कि देखो कि किस तरह से ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इनके जो ना वो बोरे वगैरह जो ये दिखा रहे हैं कपड़ों के सारा सब कुछ पाकिस्तान से इन्होंने लिया है। सब कुछ पाकिस्तान से लेके इन्होंने बोरे में डाला, बोरा खोल के जनाब बैठ गया कि जी फलां के फलां बहन ने भेजा है। सारा लंडा था, टोटल का टोटल लंडे का माल था। और इन्होंने इस तरह से शो किया कि जी सिस्टर ने जनाब हमें भेजा है, ये भेजा है, वो भेजा है, फलां, सारे का सारा निरा झूठ। अगर किसी को सच में इमदाद आई होती है ना, कोई सच में आया होता है, तो वो पार्सल की शक्ल ही बता रही होती है। कोई एक दो जो इमदादें किसी को आई है बाहर के मुल्क से, पार्सल की शक्ल ही बता रही होती है कि पार्सल है। ये क्या करते हैं, बोरा उठा के लाके सामने रख देते हैं। नहीं तो बैरून ममालिक में क्या आप लोगों को बस बोरे ही मिलते हैं? वो तो इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने इतने जो ना पढ़े लिखे मुल्क हैं, तो बोरों का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे। ये बोरों में आती हैं ये चीजें, कार्टन के अंदर आती हैं चीजें बाकायदा। किस तरह के कार्टन होते हैं इन लोगों को पता भी है। इन बेवकूफों को, ये जो अवाम को बेवकूफ बनाते हैं। आटे की जो बोरियां होती हैं उनके अंदर तुन के चीजें तुनी होती हैं चीजें, और ला के जनाब वो बोरा खोल के बैठ जाते हैं कि ये यूके की सिस्टर ने भेजी है। मर्द का नाम लेंगे तो मर्द की आइडेंटिटी शो करनी पड़ेगी, मर्द के बारे में बताना पड़ेगा कि हाँ भाई फलां बंदे ने भेजे हैं। औरत का नाम लेके कि भाई औरत ने भेजे हैं, उसके बाद कह देंगे, अगर कोई पूछेगा कि औरत का नाम बताओ, कहेंगे नहीं नहीं वो सिस्टर ने मना किया हमारा नाम लेने से। तो इस तरह से औरत के नाम पे, औरत कार्ड के नाम पे ये लोग बेवकूफ बनाते हैं, ताकि कोई तो इंसान जो ना देख के 10 झूठ बोलेंगे, उसको देख के कोई एक बंदा तो बेवकूफ बन ही जाएगा ना इनके हाथों। भाई जो बनते हैं, जो विक्टिम बनते हैं, वो फिर अपनी वॉइसेस भी भेजते हैं फिर, जिनका सच में हुआ होता है, क्योंकि ये झूठ ही इतने बोलते हैं। आप इनकी शुरू की वीडियोस आके देख लें। मैं आप सबसे अपील करती हूँ इनकी जाके सब चैनल्स की जरा वीडियोस देखें। मुझे एक बात बताएं, जो आप लोग, चले हम पाकिस्तान के लोग हैं ना, मे भी शायद हम लोगों को ना पता हो कि बाहर के मुल्क में किस तरह से चीज़ें भेजी जाती हैं, पार्सल किस तरह से आते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है आयशा कनाडा वाली, प्लीज़ आप जो है ना, आप तो वीडियोस बनाती है ना, आप हमें बताएं कि पार्सल किस तरह से आया जाता है, किस तरह से वो पार्सल बना के पाकिस्तान अगर भेजना हो तो किस तरह से भेजा जाता है, उसकी पैकिंग किस तरह से होती है। और मेरी रिक्वेस्ट है सोनू सिस्टर से, प्लीज़ आप आयशा कनाडा की ये वॉइस ज़रूर चलाइएगा कि पार्सल आता किस तरह से पाकिस्तान में। क्या वो इस तरह से बोरा आता होता है? ये आटे की बोरियों के अंदर आती होती हैं चीज़ें, कि जिसके ऊपर ना कोई रैपिंग है, जिसके ऊपर ना कोई रसीट है, जिसके ऊपर ना कोई कुछ है। अगर सच में किसी को कोई चीज़ आई होती है ना, तो चीख चीख के जो ना वो पूरी दुनिया में ढंडोरा पीटे। तो रसीद दिखाए, चलो नाम छुपा, तुम रसीद तो दिखा सकते हो तुम। नंबरदार के बाद इल्ताफ भाई हो गए गुमशुदगी की वजह क्या है? आखिर रुबीना के सवाल और मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं आए? क्या इस टब्बर का वकील आखिरी वार्निंग के बाद खुद आखिरी इश्तिहार बन गया? क्या हमारे लिए, रिएक्शन वालों के लिए, कोई नई प्लानिंग होने जा रही है? आखिर मोहसन को गिफ्ट किसने भेजे? मोहसन भी अहमद के नक्शे कदम पे चल पड़ा? आखिर मामला क्या है? मुंशी के आने पे मुंशी की दावतें और भाई रेत सीमेंट और गार्डर से रो रहा है। भाइयों की तरफ ध्यान नहीं, मुंशी को खुश किया जा रहा है। मोहसन मुखलिस के घर तो गया, अहमदुद्दीन बलोच के घर क्यों नहीं गया? बहरहाल जी, सबा के चेहरे पे फिर मुस्कुराहट लौट आई। मुस्कुराहट की वजह क्या है, वो बहन भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके बता दिया। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी मुबारक मुबारक, बहुत जल्द मैं आपके सामने बड़ा धमाका करने वाली हूँ। आपको वो चीजें, वो प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि जिसको आप देखने के बाद यकीनन हैरत ज़दा हो जाएंगे और आपको सारी कहानी की असलियत
खुद उनकी ही जुबानी सुनने को मिल जाएगी। हौसला रखना है, किसी ने कमेंट नहीं आके करना कि सिस्टर वो प्रूफ लगाएं, वो वॉइस लगाएं। जी इन्होंने जितने कार्ड खेलने थे खेल लिए, अब सोनू सिस्टर की बारी है। सोनू सिस्टर अब वो कार्ड कैश करवाएगी, वो इनकी असलियत प्रूफों के साथ सामने लाएगी, जिसका इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। चलें जी, ये तो अपने बहन भाइयों को छोटा सा मैसेज देना था, रिएक्शन भी तो करना है ना, रिएक्शन की बात भी करनी है। सबसे पहले इल्ताफ भाई साहब को, इस टब्बर के वकील को हम ये याद करवा लें कि मैंने आपको संडे वाले दिन जो आपके सवालों के जवाब दिए थे, उसमें मैंने 2 सवाल आपके सामने रखे थे कि आप अपने बच्चों की कसम खा के, कुरान खोल के हाथ में रख के कसम खा दें कि रुबीना चोर है और ये नंबरदार वाला कंटेंट झूठा नहीं था, सच्चा था। तो मैं रुबीना की सारी वॉइस वाली वीडियो डिलीट कर दूंगी। पर अभी तक इल्ताफ भैया साहब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। यानी संडे वाला दिन था, मंडे भी गुजर गया, आज ट्यूसडे है, यानी सोमवार भी तो मंगल भी, पीर भी तो मंगल भी लंघ गया। इल्ताफ भाई साहब 2 दिन गुजर गए, अब आपके पास बाकी 4 से 5 दिन है। अगर आपने इन चीजों का जवाब ना दिया, इनका प्रूफ सबूत ना दिया, तो फिर बहन भाई सारे ये जान लें, ये समझ लें कि रुबीना ने भी सच बोला और रिएक्शन वालियां भी बिल्कुल सच बोलती हैं, और जो अपनी वीडियो में ये दिखाते हैं उसी पे हम रिव्यू करती हैं, उसी पे हम रिएक्शन देती हैं। आगे आप सारे समझदार हैं, क्योंकि बड़ी तमीज और तहजीब से इल्ताफ भाई ने हमसे सवाल पूछे, हमने जवाब दिए, रुबीना ने भी अपना जवाब दिया, मैंने भी दिया, फिर हमने कोई सवाल सामने कुछ रखे, पर इल्ताफ भाई तो अगवा ही हो गए। कहीं दोबारा से नंबरदार वाला कंटेंट तो नहीं आने वाला, नंबरदार तो गुम हो गए, 1.5 हफ्ते बाद मिल गया। इल्ताफ भाई से हमने सवाल क्या पूछे, इल्ताफ भाई तो हमारा वकील ही गवाच गया। इल्ताफ भाई साहब, मुंसद साहब वापस आ जाओ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਵੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ, ਤੁਹਾਡਾ रिएक्शन अपनी सिर अखा ते रखा और ਤੁਹਾਨੂੰ बिल्कुल तमीज और तहजीब से आपको जवाब दिए, पर आपने हमारे सवालों को जवाब ही नहीं दिए। आपने तो वीडियो लगाना ही छोड़ दी। क्या हम ये समझे कि अब ये टब्बर हमारे खिलाफ कोई नई प्लानिंग कर रहा है? हाय हम तो डर जाएंगे, क्या हमें फिर गाली गलौज दी जाएगी, फिर नए चैनल बनेंगे, क्योंकि पुराने चैनल तो हमने आपके बाढ़ दिए। कोई नया चैनल बनाएंगे, फिर किसी को हायर करेंगे कि हमें गंदी गालियां दें। मामला क्या है इल्ताफ साहब, इल्ताफ भैया जी, रुबीना सिस्टर ने भी सवाल किए हैं, मैंने भी किए हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप लापता हैं तो प्लीज़ अपना पता ढूंढ के कोई वीडियो बना के हमें तसल्ली बख्श जवाब दें। हम आपसे बड़ी तमीज़ और तहजीब से कह रहे हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि आप भी बड़ी तमीज़ के साथ अपनी बहनों को जवाब दें। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। कल मुझे एक कमेंट आया कि सिस्टर आपकी सारी बातें ठीक है, हम आपकी हर बात पे एग्री हैं कि वाकई ये झूठा पूरा खानदान है, ये झूठ पे वीडियो बनाता है, गंदे थंबनेल लगाता है। हमने वो वीडियो भी देखी जिसमें इन्होंने आपको गालियां दी, पर ये आप इल्ताफ भाई का इसमें कोई कसूर नहीं। आप इल्ताफ भाई के साथ दुश्मनी कर रही हैं, आप जानबूझ के उनको इस कीचड़ में धकेल रही हैं। तो मैं अपने प्यारे भाई को या बहन को जो भी है बड़ी रिस्पेक्ट के साथ उनको बता रही हूँ कि मेरा इल्ताफ भाई के साथ ना तो कोई दुश्मनी है, ना मैं उनको पर्सनल जानती हूँ। ये पंचायत वीडियो वो खुद खेले थे, उन्होंने हमसे सवाल पूछे थे, हमने उनके सवालों को सर आंखों पे रख के बड़ी तमीज के साथ जवाब दिया था। फिर हमने भी सवाल रखे थे, अब उनका भी जवाब देना बनता है। सवाल उन्होंने शुरू किए थे, जवाब उन्होंने मांगे थे, तो बहनों का भी तो फर्ज है ना अपने भाई से कुछ पूछे। तो हमने पूछ लिया, तो ये दुश्मनी कहाँ से हो गई? देखे ना, अब आप जैसे ही लोग होते हैं जो ऐसी बातें आके करते हैं, फिर दोनों पार्टियों में लड़ाई कराते हैं, फिर चस्के लेते हैं। चस्के कम लें, क्योंकि इल्ताफ भाई के साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं। उसने मुझे रिस्पेक्ट दी, उसने मुझे बहन कहा, तो मैंने भी उसको भाई ही कहा। सवाल पूछना अगर उनका हक है तो हमारा भी हक है कि वो हमारे सवालों के जवाब दें। अब बात कर लेते हैं जी अकरम खान की। कल वाली वीडियो में आपने अकरम खान की वॉइस सुनी, नादिया की वॉइस सुनी,
और बद्दुआओं का जो उन्होंने मतलब पूरी 25 मिनट की वीडियो में बद्दुआएं दी, वो मैंने आपको सुनाई। भाई के घर छत नहीं, भाई के बच्चे किराए के मकान में रूल रहे हैं, पर अहमदीन बलोच और छमिया के कान पे जूं भी नहीं रिंगी इस भीख का, उसने कोई जवाब भी नहीं दिया। आखिर किसी बहन भाई को फिर तरस आ गया और अकरम खान के घर सदका घर बनाने का सामान पहुंच गया। यहाँ मैं अकरम भाई से ये कहूंगी, ये है मुसलमान बहन भाई, ये है पाकिस्तानी बहन भाई, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री में भी रहते हैं पर वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आपने कितना गंद बोला, कितनी बददुआएं दी, फिर उन्होंने आपकी अल्लाह वास्ते मदद की और आपके घर रेत सीमेंट पहुंचाया। चले आपकी इस एक्टिंग का आपको फायदा हुआ और आफरीन है उस भाई बहन पे भी जिन्होंने ये सामान पहुंचाया। क्या उनके वो माँ बाप नहीं है? औलाद तो सबकी साझी होती है। जो अकरम खान और अकरम खान की वाइफ ने कल बद्दुआएं दी, उसके बाद क्या इनकी हेल्प बनती थी? फिर एक दफ़ा इस भाई ने या बहन ने किसी गरीब का हक मार के इस फैमिली को दिया और इस फैमिली का कट्टा चट्टा आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं भाई के सर पे छत नहीं। भाई ने अपने भाइयों पे भी, भाभीियों पे भी, बहनोइयों पे भी इल्ज़ाम लगाया, पर अहमदीन बलोच के कानों पे जूं ना रिंगी। वो मुंशी को और मुंशी की बीवी को मलाई बोटी खिलाने पहुंच गया। आखिर मामला क्या है? जब से मुंशी और मोहसन भैया जी इधर सुधारे हैं, पधारे हैं, सबा की खुशी की इंतहा नहीं। सबा की तो कच्छों से, बगलों से हंसियां निकल रही है और खी खी कर रही है और दोबारा से फिल्टर दोनों मियाँ बीवी ने यूज करना शुरू कर दिया। फेस भी फ्रेश फिल्टर में दिखने लग पड़े, क्योंकि नंबरदार का झूठा कंटेंट था। फिल्टर हटाएंगे तो लगेगा ना परेशान है। अब परेशानी कहाँ गई? क्यों सबा के फेस पे हंसी आ गई? बहन भाइयों, आप समझदार हैं, आपने मुझे कमेंट में भी आके बताया, तो मैंने कहा मैं आपको हौसला दे दूं। आपने खुद ही सारा कुछ बता दिया, फिर मुझसे क्या पूछते हैं? बस मैं यही कहूँगी, अहमद भैया जी और छमिया कंटेंट बनाना छोड़ो। जितना मुंशी को मलाई बोटियां खिला के तिलक ना करना चाहते हो ना, उसकी बीवी के साथ जो व्लॉगिंग कर रहे हो, छोड़। भाई को रेत सीमेंट और घर बनाने का सामान खरीद दो कि तुम्हारी माशरे में इज्जत थोड़ी सी बच जाए। वो ही ओवरसीज बहन भाइयों को बद्दुआएं और उन्हीं को एक साइड से तुम कहते हो हम किसी से नहीं मांगते, तुम्हारा भाई भी मांगता है तो वो तुम्हारा ही मांगना होता है। तुम्हारी मलाई बोटियां तो रेस्टोरेंट क्या कहते हैं? अगर तुम्हारा भाई लोगों को बद्दुआएं देता है, किसी टाइम पे तुमने ओवरसीज सिस्टरों को भी सिस्टरें बोला था, क्या उन सिस्टरों के बच्चों का तुम्हें ख्याल नहीं? तुम्हारा भाई झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रहा है। और यहाँ मैं थोड़ी सी बात करूंगी मोहसन की भी। मोहसन को भी ड्रामे खेलने आ गए। अब मोहसन भी ड्रामे खेलने के लिए अपनी सास के घर में ही घुसा रहता है। उनको भी सदका खुरायत खुली आ रही है। कोई कराची से गिफ्ट भेज रहा है, कोई यूके से गिफ्ट भेज रहा है। अब मोहसन भी ये ड्रामे सीख गया है। एवी मोहसन भी इधर नहीं घुसा रहता। मामला गड़बड़ है। जो मैंने स्टार्ट में प्रूफों सबूतों की बात की है ना, बहुत जल्द आपकी बहन धमाका करने वाली है। वो धमाका क्या है, बहुत जल्द आपको प्रूफों के साथ और वॉइसों के साथ पता चलेगा कि आखिर ये होने क्या जा रहा है, ये खिचड़ी क्या पक रही है। पर यहाँ आपने ये नहीं भूल जाना कि मैंने अपने प्यारे मोहतरम भाई अल्ताफ साहब से कुछ सवाल किए हैं, जिसके 2 दिन गुजर गए हैं। कल पीछे उनके पास 4 दिन रह गए हैं। अब देखें अल्ताफ भाई कब हमारे सवालों का जवाब देते हैं या हमारे खिलाफ कोई नई प्लानिंग हो रही है। कुछ भी हो सकता है बहन भाइयों। हाय असी तो डर गए। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगा है तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको आपने करना है फॉलो शालो। और मेरी सिस्टर ने एक ओवरसीज बहन भाइयों के लिए पैगाम भेजा है, उसके बारे में भी अपनी कीमती राय आपने लाजमी बतानी है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।